क्या बताऊं, मेरा बूढ़ा बाप था, न मालूम किसने गोली मार दिया, कोई पता नहीं लगा। मेरी बहन नैना का अपहरण हो गया, इसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। उधर डाकू भूरा को किसी ने गोली मारा, उसका भी कोई पता नहीं। क्या मेरे भगवान, मैं अब नौकरी करूं तो किसके लिए करूं? जब मेरे कोई परिवार में नहीं रह गया तो मैं नौकरी करके क्या करूंगा? किसके लिए नौकरी करूं? दिल तो मेरा यही कहता है कि मैं अपने आप आप पागल हो गए? क्या क्या आप पागल हो गए हैं? नहीं सेनापति जी, आत्महत्या करना पाप होता है। कुंवर जी, मैं इस जिंदगी से तबाह भूल गया हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। आखिर क्यों क्यों? कुंवर, आपको मालूम है मेरे पिताजी का खून हो गया, कातिल का कोई पता नहीं चला। मेरी बहन का अपहरण हो गया, उसका भी कोई पता नहीं चला। उधर डाकू भूरा को गोली मारा गया, उस कातिल का भी पता नहीं है। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। सेनापति जी, हाँ कुंवर जी, आपको जीना होगा, आपको मेरे लिए जीना होगा। कुंवर जी, मैं बहुत थक गया। अगर दुश्मन मेरे किले पर चढ़ाई करेंगे तो उनके सामने जंग करने कौन जाएगा? आपको जीना होगा। सेनापति जी, आज आपको रोता हुआ देखकर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जिसने आपके पिताजी का खून किया है उस कातिल को मैं जानता हूं। आप उस कातिल का जानते हैं? कुंवर जी, बता दो हर सादे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सेनापति जी, एक दिन की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने बगीचे में फुटबॉल खेल रहा था। हाँ, क्या हुआ? मेरा फुटबॉल अचानक जनाने चमन में गिर गया, क्योंकि चमन बगीचा सटा हुआ। जी, मेरे दोस्तों की तो हिम्मत नहीं थी कि वो जनाने चमन में चली जाए। कुंवर जी, उस चमन में या तो आप जा सकते हैं या तो राजमाता जा सकती है। मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा, राजकुमार जी आप चमन में जाएं और अपना फुटबॉल लेकर आए। हाँ, ठीक कहा। मैं जनाने चमन में पहुंचा। फिर क्या हुआ? तो चमन के किनारे वाला जो रास्ता है, क्या हुआ फिर? कुछ नहीं। कुंवर जी, मुझे जिंदा चाहते हो तो बतला दीजिए, बता दीजिए। बताऊंगा। हाँ, आपको मैं सब बताऊंगा। बतलाइए कुंवर जी। वहां देखा, क्या देखा? मेरी माँ। क्या हुआ राजमाता को? कुंवर जी, मेरी माँ क्या हुआ? डाकू भूरा की बाहों में समाई हुई थी। कुंवर जी, चले जाओ मेरी निगाहों के सामने से, वरना कहीं मेरे हाथों तुम्हारा खून न हो जाए। मेरी राजमाता को इतना बड़ा इल्जाम। मैं जानता था। क्या बोल रहे हो? मैं जानता था। मैं राजमाता को ऐसा नहीं मानता। वो पूरे देश की राजमाता है, ऐसा नहीं कर सकती। चले जाओ। मैं जानता था आप यही कहेंगे सेनापति जी, मैं जानता था। क्या कहूं? लेकिन मैं भगवान
ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खा के कहता हूँ, इतनी बड़ी कसम? मेरी माँ भूरा की बाहों में समाई हुई थी। राजमाता का इतना घिनौना रूप उस कलूटे के बाहों में समाई हुई थी? जी। आपने अपनी आंखों से देखा? अपनी आंखों से। जैसे मैं अचानक पहुंच गया, हाँ। मेरी माँ ने मुझे देखा, मैंने देखा। हाँ बिल्कुल। मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो शर्मा गई। कुछ तो शर्म की बात है ये कुंवर जी। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटा कहरजीत ये बातें किसी से नहीं बताना। हाँ। मैं अपना सर नीचा किए हुए वहां से वापस चल दिया। बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं जैसे वहां से चला तो क्या हुआ कुंवर जी? आपके पिताजी भी जो बीच वाला रास्ता है, चमन और बगीचे का बीच वाला रास्ता, जी हाँ। उसी रास्ते से आ रहे थे। फिर क्या हुआ मेरे पिता? मेरी माँ ने आपके पिताजी को भी देख लिया, अब आपके पिताजी ने भी मेरी मावा भूरा को देख लिया। बस मेरी माँ ने भूरा से कहा, प्यारे भूरा इस बुढ़े को यहीं पर खत्म कर दो, नहीं तो अगर दरबार पहुंच गया तो इसने हमें तुम्हें देख लिया है, रियासत में मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। बस भूरा ने वहीं पर आपके पिताजी का ढिचौय कर दिया। तो मेरे पिता को गोली मारने वाला यही हरामजादा कलूटा भूरा है। भूरा। और मेरी माँ ने यह भी कहा, क्या कहा कुंवर जी? कि चले जाओ इसके घर। हाँ। इसके एक जवान बेटी है जिसका नाम है नैना। इसका मतलब नैना का भी अपहरण कर दो। ये सब बातें मैं सुनता रहा। आज आपको रोता हुआ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि आप मेरे वफादार सेनापति हैं। कुंवर जी, जी। भूरा मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज वो अस्पताल से जिंदा नहीं निकलेगा। सेनापति, उसकी लाश निकलेगी। सेनापति जी, हाँ। हम और हमारे दरबार के सेना सिपाही आपके साथ हैं। शिवाजी भंडारी, धर्मवीर चौहान, ले लो बंदूक सभी जवान, अब अस्पताल को घेर लो नौजवान। चारों तरफ से हरामजादा भूरा जिंदा बचकर अस्पताल बचकर नहीं जाएगा। आओ आओ सब लोग अस्पताल के सभी गेट पर लग जाओ। चलिए कुंवर जी। आओ आओ मेरे साथ आओ। बेटा भूरा, बता तेरी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। तबीयत तेरी ठीक है? हाँ। तो कुछ क्या राज की बात बताना चाहता था बेटा? क्या राज की बात है? जरूर बताऊंगा माँ, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगी। दोषी चाहे रियासत का हो, चाहे दरबार का हो, क्यों ना आपका बेटा कहरजीत हो। आप मुझे ये वचन दें कि आप दोषी को सजा देंगी। हाँ बेटा, मैं वचन देती हूँ, मैं दोषी को सजा जरूर दूंगी, चाहे दरबार का हो, चाहे रियासत का हो, चाहे मेरा बेटा कहरजीत क्यों न हो। आप महान है रानी माँ, आप महान हैं। मैं वही पर कदम रोक लो। वही पर कदम रोक लो। बढ़ाना नहीं, थोड़ा तो महानती हो तुम जो प्रॉपर्टी